जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राने गुरु जी, जो आपकी घड़ियाँ बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राने संगत जी। गुरु जी पुश करते हैं, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि गुरु जी आज मैं बैठ के ना सिर्फ सत्संग सुनूंगी, आज मैं सुनाऊंगी नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था गुरु जी कह रहे हैं कि आज तो फिर चल, फिर परीक्षा लेते हैं और आज फिर सुनाई दे। तो गुरु जी की जो आज्ञा, जो गुरु जी की मर्जी। अभी इस थर्सडे का ही सत्संग है ये। तो गुरुजी ने आज थर्सडे को अपने साथ दिवाली मनाई, और एवरी थर्सडे आजकल गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं, क्योंकि एक रीज़न ये है कि मेरे जीजू की सेवा होती है थर्सडे को, तो हम सबको भी जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार ध्यान ही नहीं था कि जब बुकिंग कराई थी कि दिवाली है, लेकिन उसके बाद इतनी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि वाह गुरुजी, कभी सोचा नहीं था कि दिवाली पे भी बड़े मंदिर आएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो घर से बाहर निकल रहे हैं, मंदिर जाने से पहले जिनको दिवाली देनी है वो भी दे दें। तो उसी चीज़ में टाइम का पता ही नहीं चला और काफ़ी लेट हम मंदिर पहुंचे, और बस ऐसा ही लग रहा था कि अब तो दरबार बंद ही होने वाला है। तो यही हमारा विश्वास होता है जो डामाडोल होने लग जाता है। लेकिन गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन करवाए, बहुत अच्छा लगा दिवाली गुरुजी के साथ मनाकर। तो मैं एग्जिट गेट में से बाहर आई तो होता है ना, गुरुजी हर बार कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं, उस मैसेज को समझने की जरूरत होती है, और वही मैसेज गुरुजी के वचन होते हैं, गुरुजी का हुक्म होता है। तो मैं एकदम से बाहर ही खड़ी हुई थी, तो एक आंटी डिस्कस कर रही थी अपनी फैमिली के साथ कि ये तुम्हारी थाली है, ये मेरी है, ये बच्चों की है, मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी, तो एकदम से उनको भी मेरी तरफ ध्यान आया कि मैं सुन रही हूँ, और वो एकदम मेरे पास आ गई। और गुरु संगत कैसे इतना प्यार बन जाता है बिना जाने पहचाने भी, तो ये गुरुजी ये भी सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ही करना चाहिए आंटी, जिसकी थाली होती है ना उसी को लेना चाहिए। तो ये हमें पता है, लेकिन फिर भी अब ऐसा हो गया है कि मंदिर में इंडिविजुअली थाली मिलती है, तो कहीं ना कहीं सारी अगर फैमिली मेंबर्स का कोई एक जना उठा रहा है तो वो मिक्स हो जाती है। लेकिन गुरुजी ने उस दिन ये भी समझाया कि वो थाली भी मेरे ही हुक्म से दी जा रही है, तो उसमें भी मिक्सिंग नहीं चलेगी। तो ये पहला मैसेज आंटी ने दिया। दूसरा मैसेज आंटी ने बोला कि आज तो ना मैं आंटी बहुत लेट हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि दर्शन होंगे ही नहीं, लेकिन गुरुजी ने दर्शन करा दिए। और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली और उनको अंदर से था भी कि गुरुजी जब बुला रहे हो तो दर्शन अपने आप करवाओगे। तो गुरुजी ने ये भी समझाया कि तेरा विश्वास बहुत डगमगा रहा था और वो नहीं डगमगाना चाहिए। तीसरी चीज आंटी ने मुझे बोली कि आंटी आपको पता है मेरे यहाँ ना भी रिसेंटली सत्संग था, लेकिन उसके बाद भी गुरु महाराज जी ने इतनी जल्दी मुझे अपने दर पे बुलाया। तो गुरु जी इतनी जल्दी जल्दी हमें मतलब अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और इससे मुझे भी इतना रिलेट हुआ कि वाह गुरु जी, हमारे यहाँ भी सत्संग था तो आपने यहाँ भी बुलाया और दोनों जगह प्रेजेंस दी। तो गुरुजी ने 3 मैसेज दिए, और वो तीनों इतने सिमिलर थे मेरी लाइफ से भी, जो आंटी से दिलवाए। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के। साथ ही हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी यहाँ बड़े मंदिर में सेवा करें, और मेरा बहुत टाइम से मन है कि मैं भी सेवा करूं, लेकिन गुरुजी कहते हैं सेवा तो बिछी हुई है, तुम कोई भी सेवा कर लो। तो अचानक से वहां पे एक डस्टबिन था, और उसमें सारी संगत बार बार थाली रखे जा रही थी और वो गिरती जा रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दिमाग में ये चीज नहीं आई कि यही सेवा कर लो। तो एक अंकल ने आकर डस्टबिन के अंदर हाथ डालकर पूरा उसको प्रेस किया, और सारी थालियां उठा के साइड पे रख दी। तो एकदम मुझे इतना, मैं ऐसे हिल गई कि सेवा तो ये भी है। और अंकल ने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोच के कि कोविड है क्या है, मैं थाली और डस्टबिन में हाथ डाल रहा हूँ या नहीं। तो जैसे ही वो अंकल वहां से चले गए, अगेन वो ऐसे ही सेम डस्टबिन भर गया। और तब मुझे लगा कि गुरुजी इशारा कर रहे हैं कि ये भी एक सेवा है और इसको भी तू कर। तो गुरुजी ने वो सेवा बख्शी, और मैंने उसके बाद पहले बेशक बहुत सोचा होगा, लेकिन उसके बाद नहीं सोचा। तो मैंने भी वो सारी थालियां उठाकर और उस टाइम ऐसा हो रहा था कि सारी संगत, पता नहीं इतनी ढेर संगत उस टाइम आ रही थी जो मेरे हाथ पे ही थाली रख रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी चलो, मेरी सेवा आपने जो बख्शी, मैं मेरे से जितना हो पाएगा मैं वो करूंगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सेवा बहुत सारी होती है, बस हमें समझ नहीं आती कौन सी करें क्या नहीं। तो और कोविड वगैरह तो गुरुजी को पता है कि तुम तो डरते ही रहो, जिस चीज से डरोगे वो तो मैं जरूर करवाऊंगा। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के कि आपने थोड़ी देर ही सही मुझसे सेवा ली,
दिवाली अपने साथ मनवाई और मुझे 3 मैसेजेस भी दिए। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के। सब पे ऐसे ही मेहर करते रहो, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखो। सबको सेवा, सिमरन, सत्संग की दात देते रहो। जय गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। अनंतम शुक्राने।